इस वीडियो में हम जानेंगे वेदों और पुराणों में वर्णित समय का रहस्य, कल्प, मनवंतर और युगों की रहस्यमयी गणना। क्या होता है ब्रह्मदेव के एक दिन में, और ये कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत है। कभी सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य घड़ी की तरह चल रहा है, जहां हर तारा, हर पल अपनी तय रचना में आगे बढ़ता है। बहुत पहले, जब न दिन था, न रात, न धूप, न छाव, बस एक गहरा मौन था। मौन जो खुद में अनंत था। उसी मौन से जन्मी गति, और गति से बना समय। यह समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक गोल घूमता चक्र है, जिसमें सृष्टि बनती है, बिगड़ती है और फिर से बनती है। वेदों और पुराणों में इस समय को कल्प, मनवंतर और युगों में बांटकर ब्रह्मांड के चक्र को समझने का प्रयास किया है। सबसे पहले आते हैं युग। इस ब्रह्मांडीय गणना में युग समय की सबसे छोटी इकाई है। वेदों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पहला सत्य युग है। यह युग था सच्चाई, तपस्या और पूर्ण धर्म का। तपस्या लोगों के जीवन का अभिन्न अंग थी। सत्य युग के बाद आता है त्रेता युग। वह युग जब धर्म थोड़ा कमजोर हुआ और मानव जीवन में अहंकार, इच्छाएं और संघर्ष प्रवेश करने लगे। भगवान राम का जन्म इसी युग में हुआ था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है। एक ऐसा युग जहां धर्म और अधर्म के बीच द्वंद्व अधिक गहरा हो गया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और महाभारत का युद्ध इसी युग की प्रमुख घटनाएं हैं। द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। वह युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं। यह संघर्षों, लोभ, भ्रम और अधर्म का युग है। कहा जाता है कि इसी युग के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल की अवतार, प्रकट होगा। ये चारों युग मिलकर बनाते हैं एक महायुग। सत्य युग में 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष और कली युग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। इन चारों युगों की कुल अवधि मिलकर बनाती है 43,20,000 मानव वर्षों का एक महायुग। अब बात करते हैं मनवंतर की। जैसे एक महायुग में 4 युग होते हैं, वैसे ही एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। अगर एक महायुग 43,20,000 वर्षों का है, तो 71 महायुगों की अवधि होती है लगभग 30,67,20,000 मानव वर्ष। हर मनवंतर में एक मनु होते हैं, जो मानव जाति के पालक और मार्गदर्शक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अब हम 7वें मनवंतर में हैं, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। इस मनवंतर के मनु हैं वैवस्वत मनु, जो सूर्य देव के पुत्र हैं। प्रत्येक मनवंतर में होता है एक नया मनु, नए सप्तर्षि, नए इंद्र और पृथ्वी पर नया संतुलन। अब आते हैं सबसे बड़े समय माप पर, जिसे कल्प कहते हैं। कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन में कुल 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर के बीच में थोड़ा संधिकाल भी होता है, यानी एक छोटा विराम। अगर एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, तो 14 मनवंतर में 994 महायुग हुए। इसके साथ 6 महायुग बराबर का संधिकाल जोड़ा जाए तो कुल 1000 महायुग मिलकर बनाते हैं एक कल्प। अगर एक महायुग 43,20,000 वर्षों का है, तो 1000 महायुगों की अवधि होती है लगभग 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष। ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद आती है उनकी रात। इस रात में सृष्टि प्रलय में समा जाती है। सब कुछ एक बार फिर शून्य में विलीन हो जाता है। अब इसे एक सरल रूप में दोहराया जाए तो 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। 71 महायुग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। 14 मनवंतर
और कुछ संधिकाल मिलकर बनाते हैं एक कल्प। और कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ये समय गणना केवल अंक नहीं, एक गहरा दर्शन है। यह बताता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। हर युग, हर मनवंतर, हर कल्प एक कहानी है जो जन्म लेती है, अपने शिखर तक पहुंचती है और फिर मिट जाती है। और फिर उसी मिट्टी से नई कहानी जन्म लेती है। यह एक संकेत है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत है।